नमस्कार, मैं विनोद सिंह। मैं इस समय बक्सर जिला के नगर थाना के बगल में खड़ा हूं और यहां पे कुछ लोगों द्वारा एक जुलूस लेकर जाते हुए देखा गया, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को साथ का मुकदमा कायम कर उनको जेल भिजवाया गया है। आखिर मामला क्या है, हम उनसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। क्या मामला भैया, थोड़ा बताइए। मामला इटाड़ी थाना अंतर्गत इंदरपुर गांव के गुड्डू राम वहां के हैं। वहां के संबंध विजय बहादुर सिंह है, उनके बीच में आपसी अंतर्विरोध है, कुछ झंझट भी थी और विजय बहादुर सिंह पर उन पर हमला भी हुआ था। इस दरमियान एसडीएम बक्सर ने 107 का नोटिस शांति कायम रखने के लिए दिया था। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 107 में कोई जेल गया हो, एक बाउंड भरवा कर छोड़ दिया जाता है। लेकिन एसडीओ वहाँ के विजय बहादुर सामंत जमींदार गुंडा कहिए उसको, और थाना प्रभारी से मिल करके उनको आज 3-4 रोज़ 5 रोज़ से जेल में डाला है। और कल वकीलों ने जब उनके यहाँ आवेदन अर्जी लेके गया तो वकीलों से भी उलझ गया, वकीलों के साथ बदतमीजी किया, जो कि सरासर कानून का उल्लंघन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बदतमीजी किसके द्वारा की गई? एसडीएम द्वारा। एसडीएम द्वारा एक उच्च अधिकारी, मतलब यूँ कह लिया जाए कि एक पीसीएस लेवल का अधिकारी और एक वकील से उलझना, किस मतलब ये तो एक तरह से गलत है। एक वकील भी कानून के रक्षक हैं, कानून के लिए लड़ते हैं। आप भी कानून के लिए एसडीएम बने हैं, लेकिन इसका पीछे का 5-7 घटनाएं ऐसी है जो पब्लिक पर या किसी अन्य संस्थानों में जा कर के हड़काना, केस कर देने की धमकी और जेल में डाल देने की धमकी, 5-6 केसेज हैं इनके सामने। 107-16 जो होता है, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, थोड़ा सा 107-16 जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो किसी वादी को जेल नहीं भेजा जाता है, हालांकि उसका मुचलका एक धर करके उसको रिहा कर दिया जाता है। क्या नाम पड़ेगा भैया? थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। इंदरपुर गाँव से सटे हुए विक्रम गाँव टोला है पूरा। जी। ये लोग जन्मदिन मना रहे थे बच्चे को रात में। कौन मना रहा था? थोड़ा सा इधर आ जाइएगा आप। मार्कंडे सिंह। अच्छा। कंपा परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से। सब हालांकि गरीब लोग खाने के लिए जुटे हुए थे वहाँ खोज में। सब खा कर जा रहा था। इसी में विजय बहादुर सिंह वहाँ का सामंती है और मिलकर इन लोग खाना खा कर लोग जा रहे थे तो ये लोग पीटना शुरू कर दिया बिना गुनाह का। तो उनके ऊपर मुकदमा हुआ या नहीं? मुकदमा हुआ सिकौर थाना में, प्रभारी के यहाँ मुकदमा किया गया। विजय बहादुर भी मुकदमा किया ना, और उनका जो जा था थाना प्रभारी वही समय सासाराम चला गया, उसी के सब जातीय था, है ना। वहाँ केस किए राम कुमार राम, उसको केस किए। वहाँ का प्रभारी वहीं पर बुलाकर विजय बहादुर को बेल देता है, थाने में बैठा कर बेल देता है अनु। इसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद राम कुमार राम को बुलाकर भी बेल दिया जाता है वहाँ। इसके बाद 107 का मुकदमा दर्ज किया जाता है 8 आदमी पर, वहाँ कलिंदरपुर में कलगरियों को 8 आदमी को। इसके बाद ये लोग कचहरी आते जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके बाद थाना प्रभारी राम कुमार राम को बुलाया चौकीदार के द्वारा, बुलाइए। अकेले राम कुमार राम गए सिकौर थाना प्रभारी बोला, वहाँ पर पहुँचे हुए तो वहाँ वो कहे कि आप पर 107 का वारंट है। वहाँ ये एसडीएम के यहाँ वीजा की, एसडीएम जो है सेंट्रल जेल वीजा के लिए हम लोग फाइल किए हैं वहाँ 16 तारीख को, है ना। तो बेल नहीं दिया गया, वकीलों के साथ जब उन लोगों का मोबाइल भी छीना गया, वहाँ हम थे मौजूद। वकीलों का हमारा मोबाइल भी छीना गया था, है ना। और उनका वकील कहा कि जाँच किया जाए, जो बॉन्ड भर रहा है उसका जांच किया जाए कि सही गलत है, वेरिफिकेशन किया जाए। उनका उसके वकील को बात मान लिया एसडीएम साहब, है ना। बेल नहीं दिया, कहता है कि 1 हफ्ता रहने दीजिए तो बेल देंगे। कहाँ का नियम 107 में? 107 में नियम है कि 24 घंटा के अंदर उसको बेल पर रिहा किया जा सकता है। 107-16 का मामला जो है उसमें थाने से भी वादी को रिहा किया जा सकता है, ऐसा भी बॉन्ड भर करके वहाँ से रिहा किया जा सकता है। एक साजिश के तहत इसको यहाँ लाया गया। जब राम कुमार राम को यहाँ लाया गया एसडीएम कोर्ट में, तो खुद वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। उसको विदा नहीं किया जाता। इन लोगों का क्या मानसिकता, रात में क्या योजना थी, वहाँ हम बहुत कहे कि भाई ने
सरकार कहा कि ईडीओ का आदेश से जेल जाना है, हम तो जेल जाना है तो जल्दी अपना प्रक्रिया पूरा कर लिया और उसको विदा कर दीजिए। तो तीन जुगला विदा किया। ये जुलूस का मामला क्या है? और शोध मार्च है डीएम के खिलाफ। ये मार्च डीएम के खिलाफ किया जा रहा है। हाँ, एसडीएम का। एसडीएम और राम का रिहाई का मांग किया जा रहा है, साथ में उसको जोड़ दिया कि बिना शर्त रिहा किया। यही मांग है हमें। यूँ देखा जाए तो राम कुमार राम की रिहाई की मांग को लेकर ये विरोध में एसडीएम के विरोध में ये मार्च आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये किस गांव का मामला है? इंदरपुर गांव का मामला है। ग्रामीण पंचायत जो इंदरपुर गांव है छोटा, उसी गांव का मामला है। उसी गांव का मामला है। वहाँ का समंती जिजाज का विजय बहादुर संग है और यहाँ का एसडीएम कहता है कि मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मामला है, तब जमानत पर तब देंगे। यानी विजय बहादुर और ये क्या नाम बता रहे हैं उनका, राम कुमार। हाँ। विजय बहादुर और राम कुमार के बीच जो है एक प्रोग्राम, यानी कि यूँ कह लिया जाए जन्मदिन, जो आजकल सार्वजनिक जगहों पे देखा जाए तो जो है जन्मदिन का कार्यक्रम किया जाता है। और जन्मदिन के कार्यक्रम में भोजन करके आते समय विजय बहादुर के द्वारा राम कुमार को मारा पीटा गया और जिसके तहरीर उसको पीटा गया, लाठी से पीटा गया। मतलब किस लिए पीटा गया वो? इसी तरह पीटा गया। इतना तनसा है, इतना तनसा है, अब कहिए मत। मतलब ये देखा जाए तो अगर एक गरीब व्यक्ति को अपना जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है क्या? ऐसा कहीं लिखा है क्या? ऐसा कहीं प्राविधान है? संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप आज के डेट में किसी को कहीं पे भी रोक सकें। आज का कभी भी संविधान ने यह नहीं दिया कि आप किसी को अपना जन्मदिन मनाने, अपना कोई कार्य करने में आप बाधित करें या मारें या पीटें। ऐसा जो है विजय बहादुर के द्वारा राम कुमार के परिवारजनों और राम कुमार के यहाँ गए हुए भोजन करने लोगों को मारा पीटा गया। मतलब यही मामला था। यही मामला, और कोई मामला उसमें रहा नहीं। न्याय मारने लगा वो दबंग टाइप का आदमी है। अच्छा, विजय बहादुर वहाँ का दबंग है, माफिया है, वहाँ का कमांडी है वहाँ का। और उनका थाना प्रभारी जो सौजातीय थे उनका क्या जाता है। मतलब एक स्वजातीय थाना अध्यक्ष के होने के कारण मुकदमा आप लोगों के ऊपर जो है राम कुमार के ऊपर जबरदस्ती कर दिया गया। जी, यही कहना है। जो राम कुमार केस किए थे प्रभारी काशीकोट थाना में, उस केस में विजय बहादुर को बुला कर स्वयं थाना पर ही बेच दे दिया। थाने पर ही इन लोगों को खतर रहा था। फिर लास्ट में बुला कर 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद इन लोगों को बेच दिया, थाने पर दिया। इसके बाद 107 चला। मतलब ये देखा जाए तो एक व्यक्ति को बेल दिया जाता है, एक व्यक्ति को वहाँ से भगाया जाता है, जबकि गलती जिस व्यक्ति की है उसी को बेल दे दिया जाता है। और दूसरे को यूँ कह लिया जाए तो राम कुमार राम को जेल भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और बोलते हैं विजय बहादुर सिंह हमारा थाना प्रभारी का रिश्तेदार है। इस समय यहाँ नहीं चले गए हैं सासाराम, हमारा रिश्तेदार है। क्या मामला है तो हम नहीं बता सकते, बस स्वजातीय मामला है, गठजोड़ का इन लोगों का मामला है। ये स्वजातीय होने की वजह से जो है कि आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा थोपा गया है। जबरदस्ती थोपा गया है, अब फंसाया गया है राम कुमार राम को। ये चाची भाखत रहे, उत्सव होखत रहे, माने वो हमारे आवत नहीं खे बर्थडे जन्मदिन। हाँ बर्थडे तब गोई रहल जा बोलौला सन हन के बेचारा के चला जन्मदिन सब के बानू बाबू आ सुने आ उनकरे की है 20 गो लागल बा माए कि बोलता आदमी खाए का त सुनाते रे हंसे से कहत रहे। आ हम क्या उनके यहाँ भी कोई कार्यक्रम था उस दिन? उ करे के होकर रहे पहले तब भइल था पहले तो हमनी के ना बोलनी जा आ का काम बा हमरा आई हमनी के भइल ना तो पड़ाका छोड़ता सन बाबू, झूठ नहीं की बोला, पड़ाका होकर छूटेला न। तो उनके यहाँ किसी के द्वारा नहीं बोला जाता है, जबकि राम कुमार के घर एक जन्मदिन का कार्यक्रम होता है तो राम कुमार के परिवारजनों को लाठी डंडे से पीटा जाता है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर कितना मुस्तैद होती है। जबकि ये जुलूस एसडीएम के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए अगर देखा जाए तो माले के लोग जा रहे हैं एसडीएम के विरोध में अपना पद यात्रा लिए हुए। अब देखना ये है
कि एसडीएम महोदय कितना इस पे एक्शन लेते हैं कि या फिर एसडीएम के ऊपर डीएम के द्वारा कितना एक्शन लिया जाता है कि इस तरह का कार्रवाई जो किया गया एसडीएम के द्वारा वो दोबारा न किया जाए। नमस्कार, मैं विनोद सिंह बक्सर से यूपी ग्रामीण न्यूज़ के लिए।